एयरपोर्ट के पास एक होटल था, बिल्कुल नॉर्मल। गेस्ट्स आते थे, चेक इन करते थे और सुबह चले जाते थे। सब कुछ नॉर्मल था। बस एक बात समझ नहीं आती थी। इस होटल में नाइट शिफ्ट का कोई एम्प्लॉई ज्यादा दिन टिकता ही नहीं था। हर नया रिसेप्शनिस्ट कुछ दिन काम करता और बिना रीजन बताए जॉब छोड़ के चला जाता। मैनेजमेंट ने पूछना बंद कर दिया, क्योंकि रात के बारे में मैनेजमेंट को कुछ ऐसा पता था जो वो किसी को बताना नहीं चाहते थे। सवाल करना भी यहां सेफ नहीं था। इस होटल में पहले एक रिसेप्शनिस्ट था जो सिर्फ नाइट शिफ्ट करता था। रात के बाद वो ज्यादा बात नहीं करता और सुबह हमेशा थका हुआ लगता था, जैसे उसने पूरी रात सोने की जगह कुछ और देखा हो। फिर एक दिन बिना किसी नोटिस के, बिना किसी वजह बताए वो जॉब छोड़ के चला गया। ना कोई फेयरवेल, ना कोई एक्सप्लेनेशन। उसकी जगह आया एक नया लड़का, फ्रेश, कॉन्फिडेंट और रात के बारे में बिल्कुल बेपरवाह। पहली नाइट सब नॉर्मल रहा, लेकिन दूसरी नाइट जब रिसेप्शन का फोन बजा तो स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चीज लिखी थी, रूम नंबर 212। लड़का फोन उठाता है। सामने से आवाज आती है, बहुत धीमी, जैसे कोई पास खड़ी हो। चिकन बिरयानी। ना कोई ग्रीटिंग, ना रूम सर्विस का सवाल, बस दो शब्द। उसकी आवाज में भूख नहीं थी, इंतजार था। उसने ना सिस्टम चेक किया, ना रूम स्टेटस देखा, बस रूटीन समझ के ऑर्डर नोट कर लिया। बिना ज्यादा सोचे उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया। उसे क्या पता था, यह सिर्फ एक ऑर्डर नहीं था, यह शुरुआत थी। जब बिरयानी आ गई, उसने रूम 212 पे कॉल किया, लेकिन सामने से सिर्फ साइलेंस था। ना बिजी टोन, ना कोई आवाज। उसने दोबारा ट्राई किया, फिर भी कोई फोन नहीं उठाता। रिसेप्शन पे काम बढ़ गया। गेस्ट्स चेक इन कर रहे थे, फोन बज रहे थे। उसने सोचा शायद गेस्ट बाहर होगा, और इसी सोच के साथ उसने रूम 212 को भूल जाना ही बेहतर समझा। पर रूम 212 उसे भूलने वाला नहीं था। एक रात फर्स्ट फ्लोर से ट्रॉली घिसने की आवाज आई। आवाज बिल्कुल वैसी जैसे कोई चेकआउट कर रहा हो। सूटकेस का वेट और व्हील्स का बोझ फ्लोर पे साफ महसूस हो रहा था। रिसेप्शन वाले को लगा कोई नीचे आ रहा है, पर कोई नीचे आया ही नहीं। उसने सोचा शायद कोई वापस रूम में चला गया होगा। अगली रात बिल्कुल वही टाइम। इस बार आवाज ऐसा लग रहा था कोई ट्रॉली सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हो, पर कोई नीचे आता ही नहीं। लड़का सोचता है ऊपर जाके देखता हूं। वो ऊपर गया। हर रूम के बाहर सन्नाटा। न गेस्ट, न सूटकेस, न कोई इंसान। वो परेशान हो जाता है, ये सब क्या हो रहा है। फिर थोड़ी देर में लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे आई। रिसेप्शन के सामने गेट धीरे से खुला, पर अंदर कोई नहीं था। सिर्फ एक ठंडी हवा जो लिफ्ट के साथ बाहर निकली। उसने सोचा कोई मजाक होगा, लेकिन जब लिफ्ट खुद ही वापस बंद हो गई, तब उसे समझ आया कुछ तो ऐसा है जो उसे पता नहीं है। उस रात रिसेप्शन पे एक पुराना एम्प्लॉई उसके पास आया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, जैसे वो ये सब पहले देख चुका हो। फिर वो बताता है, एयरपोर्ट के पास बना ये होटल पहले एक सिंपल सा लॉजिंग हाउस हुआ करता था। चीप स्टे, टेम्पररी रूम्स, ड्राइवर्स, हेल्पर्स और अकेले सफर करने वाले लोग। रूम नंबर 212 सबसे ज्यादा यूज होने वाला कमरा था। पर 3 साल पहले होटल के अंदर एक रात कुछ ऐसा हुआ जो आज भी सबको याद है। रूम 212 में एक यंग वुमन ने चेक इन किया। फ्लाइट मिस हो चुकी थी, भूख लगी थी और थकान हद से ज्यादा। भैया, चिकन बिरयानी मिल जाएगी? रिसेप्शन ने कैजुअली कहा, आ रही है। किचन पहले ही बंद हो चुका था, ऑर्डर कभी प्लेस ही नहीं हुआ। लड़की ने रात भर वेट किया, भूख, थकान और गुस्सा। सुबह जब हाउसकीपिंग ने दरवाजा खोला, रूम के अंदर
वो जिंदा नहीं थी। मैनेजमेंट ने पुलिस को बोला नेचुरल कॉज। सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई। रूम 212 लॉक कर दिया गया। सालों बाद जब नया रिसेप्शनिस्ट आता है, उससे कोई नहीं बताता कि रूम 212 बंद है। हर बिरयानी कॉल रात के उसी टाइम पे आता है जब उस लड़की ने लास्ट टाइम खाना मांगा था। वो खाने के लिए कॉल नहीं करती, याद दिलाने के लिए करती है। वो ट्रॉली की आवाज उसका अधूरा चेकआउट है। वो लिफ्ट उसकी लास्ट एग्जिट, पर वो निकल नहीं पाई, इसलिए आज भी होटल के अंदर ही घूमती है। पुराना रिसेप्शनिस्ट ने एक रात गलती कर दी। मैडम, बिरयानी क्यों चाहिए? उस रात के बाद वो कभी बोल नहीं पाया। आज भी रात के 1 बजे जब फोन बजता है, रिसेप्शनिस्ट सिर्फ एक ही लाइन बोलता है, ऑर्डर नोटेड मैडम। ना वो पूछता है, ना वो ऊपर जाता है, क्योंकि सब जानते हैं अगर बिरयानी कभी डिलीवर हो गई तो उस रात किसी और का चेकआउट फिक्स है।